पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। सरलों को जय यीशु, जय सो, जय सो। सरलों को नींद लग रहा है? कौन सो रहा है? कोई नहीं, सोना नहीं। प्रवेश मसीह का नींद से जागो, मृतकों में से नींद से जागो, मृतकों में से। हालेलुया। देखो वचन में लिखा, इस स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं। इस स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य हम पढ़ते हैं, 22 में पढ़ते हैं। हालेलुया। जिनको प्रभु आशीर्वाद देता है वे देश के अधिकारी होंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या सुना है? जिनको प्रभु आशीर्वाद देता है वे देश के अधिकारी होंगे। हालेलुया। और जिनको प्रभु अभिशाप देता है उनका विनाश होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या सुना है? सुनते रहना। जिनको प्रभु आशीर्वाद देता है वे देश के अधिकारी होंगे, और जिनको प्रभु अभिशाप देता है उनका विनाश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम सबों को प्रभु की आवाज को सुनना है। हालेलुया। प्रभु हमसे क्या कहते हैं? हमें उनकी सुनकर हमें उनकी आशीर्वाद लेना है। हालेलुया। हमें उनके वचन के सुनकर हमें उनसे आशीर्वाद लेना है। हालेलुया, हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 3 वाक्य हम 33 से 34 तक पढ़ते हैं। दुष्ट के घर पर प्रभु का अभिशाप पड़ता है। हालेलुया। दुष्ट लोगों के घर पर प्रभु का अभिशाप पड़ता है। हालेलुया। किंतु वह धर्मी के घर को आशीर्वाद देता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आशीर्वाद पाना है तो धार्मिकता के काम में लगे रहो। हालेलुया। आशीर्वाद पाना है जिन लोगों को, वो धार्मिकता के काम में लगे रहेंगे और प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु घमंडियों को नीचा दिखाता और दीनों को अपना कृपा पात्र बना लेता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, कितना सुंदर लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो किंतु वह धर्मियों के घर को आशीर्वाद देता है। धर्मी लोग हैं, प्रभु उनके आशीर्वाद देगा। धर्मी फलेंगे, फूलेंगे, बढ़ेंगे। हालेलुया। धार्मिकता के काम करने वाले व्यक्ति बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि धार्मिकता फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। हालेलुया। तो धर्मी के घर को आशीर्वाद देता है। हालेलुया। प्रभु घमंडियों को नीचा दिखाता और दीनों को अपना कृपा पात्र बना देता है। हालेलुया। दीनों को प्रभु अपना कृपा पात्र बना लेता है। हालेलुया। प्रभु यीशु संसार में किसके लिए आया? दीनहीनों के लिए आया। हालेलुया। आप धन से संपत्ति से कितने बड़े हो जाओ, मगर आपका मन दीनहीन जैसे रहना है। हालेलुया। आप ज्ञान से कितने बड़े हो जाओ, बल से बलवान कितने न हो जाओ, मगर आपका मन हमेशा दुर्बल होना चाहिए। हालेलुया। मन को हमेशा दुर्बल होना बनाओ। यदि मन बढ़ जाएगा तो सब कुछ नष्ट हो गया। हालेलुया। मन के दिनहीन बनना ना,
प्रभु मसीह कहा तुम मन के दीनहीन बनो, हालेलुया। तुम मन के दीनहीन बनो और मैं तुम्हें ऊंचा और महान बनाऊंगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रज्ञा ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य हम 11 में पढ़ते हैं, पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, हालेलुया। पिता का आशीर्वाद उसके पुत्र का घर सुदृढ़ बनाता है, हालेलुया। किंतु माता का अभिशाप उसको नींव उखाड़ देता है, हालेलुया। पिता का आशीर्वाद, देखो वचन में लिखा है, पिता का आशीर्वाद पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, सुंदर बनाता है, हालेलुया। किंतु माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ कर फेंक देगा, हालेलुया। माता यदि अभिशाप दे दिया, माता का अभिशाप यदि पड़ गया, कितना सुंदर महल मकान बनाओ, नींव सहित ने सहित उखड़ कर ढह जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम सबों को उन लोगों से भी आशीर्वाद लेना है, हालेलुया। माँ के गर्भ में रचने से पहले ईश्वर ने पहले किसको चुना? ईश्वर ने किसको चुना? मेरे माता को चुना, हालेलुया। देख लो, माँ के गर्भ में रचने से पहले ईश्वर ने पहले मेरे माँ को चुना, हालेलुया। इसलिए उनका अभिशाप नींव को उखाड़ कर फेंक देगा, हालेलुया। इसलिए हमें उनसे भी सतर्क रहना है, हालेलुया। इसलिए उन सबों से भी हमें सतर्क रहना है, हालेलुया, हालेलुया। हमें उनको अच्छे कार्य करना है कि वो हमसे बहुत खुश रहे, हालेलुया। उन्हें भी खुश करना है, हालेलुया। बारूक ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 6 वाक्य हम पढ़ते हैं 65 से लेकर के हम पढ़ेंगे 68 तक, हालेलुया। मनुष्य द्वारा बनाई गई देव मूर्तियां किसी राजा को न तो अभिशाप दे सकती है, हालेलुया। देख लो, वचन में लिखा है, मनुष्य द्वारा बनाई गई मूर्तियां किसी राजा को न तो अभिशाप दे सकती है और न आशीर्वाद, हालेलुया। देख लो, अपने हाथों से बनाया हुआ मूर्तियां न तो किसी के आशीर्वाद दे सकती है, न तो किसी के अभिशाप दे सकती है, हालेलुया। आज उसी मूर्तियों के पीछे सारी दुनिया लगा हुआ है, हालेलुया। आज उसी मूर्तियों में सारा दुनिया संसार भरम रहा है, हालेलुया। आज उन मूर्तियों के बारे में परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं? मनुष्य द्वारा बनाई गई देव मूर्तियां किसी राजा को न तो अभिशाप दे सकती है और न आशीर्वाद, न तो राष्ट्रों को आकाश से चिन्ह दिखा सकती और न चंद्रमा की तरह प्रकाश दे सकती है, हालेलुया। क्योंकि उनमें कुछ नहीं है, हालेलुया। न तो आशीर्वाद दे सकती, न तो अभिशाप दे सकती, न तो चंद्रमा की तरफ प्रकाश दे सकती है, हालेलुया। न तो कोई चिन्ह चमत्कार कर सकती है, हालेलुया। जंगली पशु उन देव मूर्तियों से श्रेष्ठ हैं, हालेलुया। क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि वे कहीं भागकर अपनी रक्षा करने में सामर्थ हैं, हालेलुया। वो कहीं भागकर अपनी रक्षा कर सकेंगे। इन सब बातों से किसी भी तरह ज्ञात नहीं होता कि देवता हैं, इसलिए उनसे मत डरो, हालेलुया, हालेलुया,
इसलिए उनसे हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कागज में प्रभु नहीं है। हालेलुया। एक कागज में प्रभु नहीं है, ईंटे में प्रभु नहीं है, पत्थर में प्रभु नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहा, तुम लोग मुझे कहाँ ढूंढते हो? तुम लोग मुझे कहाँ ढूंढते हो? परमेश्वर जीवितों का ईश्वर है। हालेलुया। तुम मृतकों में मुझे क्यों ढूंढते हो? मृतकों में मुझे क्यों ढूंढते हो? मैं मृतकों में नहीं रहता हूँ, मैं जीवितों का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। जीवितों का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इसलिए हमें मृतकों में ढूंढने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जो मूर्ति को हम सब बनाते हैं, बताइए, जो मूर्ति को कारीगर ने बनाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया है, ये लगता है कि मूर्ति अब्बे बोलेगी, बोल देवेगी। अब बताओ, इस मूर्ति के सामने बनाने वालों को खड़ा कर दो, हम लोग दूर से आकर विचार करें कि इसमें शक्तिशाली कौन है। इनमें से दोनों में से एक बनाने वाला है और एक वो मूर्ति बना के रखा है, दोनों आपके आप बढ़िया से हैं। तब बताओ, हम दूर से उस पर मनन चिंतन करेंगे, इनमें से सबसे शक्तिशाली कौन है? इसमें से सबसे शक्तिशाली कौन है? बनाने वाला शक्तिशाली है कि जो बन के रखा हो शक्तिशाली है? देख लो, इसलिए जो परमेश्वर ने बनाया है वो सामर्थ्यवान है। जो हम सब आपने बनाया उनमें कोई सामर्थ्य नहीं है, इसलिए उनमें विश्वास करना हमारे मूर्खता की बातें हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवितों का परमेश्वर हूँ, मैं जीवितों का ईश्वर हूँ। तुम लोग मृतकों में मुझे क्यों ढूंढते हो? तुम लोग मुझे क्यों ढूंढते हो मृतकों में? मैं मृतकों में नहीं रहता, मैं जीवितों का परमेश्वर हूँ। हालेलुया।